आर्मी एक्ट के किस प्रावधान में लिखा है कि कर्नल साहब एनएचआई को चिट्ठी लिख सकते हैं? अगर इसको बुरा ना माना जाए तो सच तो यह है कि दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ। नाइदर आर्मी एक्ट नॉर सिविल एक्ट परमिट कर्नल टू राइट सच लेटर डायरेक्टली। एनएचआई के रहम करम पर टोल वाले हैं, वो अगर कहेंगे 1 लाख रुपए उनको दे देंगे तो क्या वो सर्विंग कर्नल को दे सकते हैं? नो लॉ परमिट्स। क्या जो पिट गया उसको दे सकते हैं? नो लॉ परमिट्स। 1 लाख का जुर्माने का क्या मतलब है? ये है लेटर जिस तरह से कर्नल साहब ने लिख दिया, उनको खुश करने के लिए ये लिख दिया। कानून में इनका भी कोई महत्व नहीं है। इट इज अ बिग जीरो। कर्नल साहब, एनएचआई पे 1 लाख रुपए जुर्माना लगा देने से क्या सूबेदार साहब को न्याय मिलेगा? सूबेदार साहब सर्विंग हैं, उनकी जरूरत है जहाँ सीमा पर जाएं और अपनी ड्यूटी करें। उनके पास टाइम नहीं है पुलिस और कचहरी के चक्कर काटने का। उन्होंने जो कुछ करना था पुलिस को बताना था, उन्होंने बता दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे न्याय नहीं मिलेगा। पास्ट में भी न्याय नहीं मिला तो एक सेक्शन 39 है जो बीएनएसएस में भी सीआरपीसी की सेम सेक्शन है, उसमें मैं वादी बनूंगा। मेरी तरफ से एफआईआर लिखी जाएगी। अगर पहले से एफआईआर है तो मैंने रिक्वेस्ट की कि उन दोनों को क्लब कर दो। आई विल परस्यू दिस केस एंड आई विल लीड टू द जस्टिस। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, भिवानी हरियाणा के अंदर टोल प्लाजा पर एक इंसिडेंस हुआ है जहां पर सर्विंग जेसीओ और उसकी फैमिली के साथ बड़ी बदतमीजी हुई है। उस मसले को लेकर हिसार से हमारे कर्नल साहब ने एनएचआई को एक चिट्ठी लिखी थी। उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल रण सिंह ढूंढी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कर्नल साहब, आप ये बताइए कि ये जो चिट्ठी लिखी है कर्नल साहब ने एनएचआई को, क्या ये सही कदम है? सबसे पहले तो किसी भी सैनिक के कोई भी वेलफेयर के लिए, सहायता के लिए कोई भी काम किया जाता है उसकी मैं सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट द कर्नल इज एग्रीव्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ही कुड फाइंड सम टाइम एंड ही हैज पेन डाउन। बहुत प्रशंसा का विषय है। बट एवरीथिंग इज गवर्न बाय लॉ। आर्मी एक्ट के किस प्रावधान में लिखा है कि कर्नल साहब एनएचआई को चिट्ठी लिख सकते हैं? अगर इसको बुरा ना माना जाए तो सच तो यह है कि दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन पैरा 557 envisaged that no correspondence will be carried out directly. कर्नल साहब को चाहिए था कि वो चिट्ठी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी के माध्यम से और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और एनएचआई के चेयरमैन को लिखते और वहां से एक्शन शुरू होता। आर्मी में यहां तक के एग्जाम्पल है कि किसी सर्विंग ऑफिसर ने एक डीओ लेटर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख दिया, कलेक्टर को लिख दिया, उसके बदले उनका कोर्ट मार्शल होकर के 2.5-3 साल तक की जेल भी हुई है। नाइदर आर्मी एक्ट नॉर सिविल एक्ट परमिट कर्नल टू राइट सच लेटर डायरेक्टली। इट हैज गॉट नो बैकिंग ऑफ लॉ एंड रिजल्ट इज नील, 0/सन्नाटा। तो सर, इसके ऊपर जो एनएचआई का जो लेटर आया है और इसमें जिक्र किया गया है, एक सर्टेन टाइम दिया गया है 15 तारीख आज तक का अप्रैल का, अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया उस टोल प्लाजा वालों के अगेंस्ट में तो उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। क्या ये एनएचआई का जो एक्शन है ये सही है? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एनएचआई के अधिकारियों का जिन्होंने कर्नल साहब के लेटर का संज्ञान लिया, कुछ समय निकाला, दुखी हुए और टोल प्लाजा के ऑपरेटर को एक चिट्ठी लिखी कि आप एक निश्चित समय में 15 तारीख तक एक्शन लें वरना आप पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जो उन्होंने क्या बहुत से किया, एक अच्छा मैसेज आ रहा है। बट व्हाट एज पर लॉ? एनएचआई के रहम करम पर टोल वाले हैं, वो अगर कहेंगे 1 लाख रुपए उनको दे देंगे तो क्या वो सर्विंग कर्नल को दे सकते हैं? नो लॉ परमिट्स। क्या जो पिट गया उसको दे सकते हैं? नो लॉ परमिट्स। तो 1 लाख का जुर्माने का क्या मतलब है? ये है लेटर जिस तरह से कर्नल साहब ने लिख दिया, उनको खुश करने के लिए ये लिख दिया। कानून में इनका भी कोई महत्व नहीं है। इट इज अ बिग जीरो। तो कर्नल साहब, ये बताइए कि ये दोनों स्टेप सही नहीं रहे, तो इस पर सही स्टेप होना क्या चाहिए था? इस पर सही स्टेप ये होना चाहिए, जैसा मैंने माननीय गडकरी साहब को और संतोष यादव जो चेयरमैन है एनएचआई को, इनको एक चिट्ठी लिखी है, ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री पर्सनल। और इसमें मैंने उनसे ये कहा है कि आपके पास में एक्ट के प्रावधान हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जजमेंट है, आप भी टाइम टू टाइम सर्कुलर करते हो, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इस देश में घटनाएं टोल पर बढ़ती जा रही हैं और आप नियंत्रण करने में असफल हो गए हैं।
इसलिए मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि आप एक एडवाइजरी जाहिर करें और उस एडवाइजरी में ये लिखें कि क्योंकि सैनिक एक देश का सम्मान है और संरक्षक है। डॉक्टर हरिओम पवार ने कहा था कि मैंने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, फौजी को ड्रेस पहनकर सीमा पर खड़े होकर सीने पर गोली खाते हुए देखा है, हमारी रक्षा करते हुए हमारे भगवान है। अगर सेना का मनोबल नीचे हो गया तो देश भी नहीं रहेगा, टोल भी नहीं रहेगा, शासन भी नहीं रहेगा, प्रशासन भी नहीं रहेगा, न्याय प्रणाली भी नहीं रहेगी, पहले की तरह से दोबारा गुलाम हो जाएगी। तो हमने उनको कहा है कि कोई भी सैनिक या अर्ध सैनिक जिसका एक्ट के अनुसार छूट मिली हुई है, तो वो जैसे ही अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, वो टोल पर बैठा हुआ कर्मचारी खड़ा हो जाएगा और जय हिंद बोलेगा। और अगर यूनिफॉर्म में है सैनिक या अर्ध सैनिक, तो उसके लिए वो ताली बजाएगा। जिस दिन हम इतना सम्मान करना सेना का सीख जाएंगे, आपस के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, सेना का मनोबल भी ऊंचा होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा भी नहीं होगा कि देश गुलाम हो सकता है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। मैं अमेरिका में गया, न्यूयॉर्क में, एयरपोर्ट पर मैंने देखा कि कोई सोल्जर कॉम्बैट ड्रेस में अपना पीछे बैकपैक लगाए और जा रहा था, तो जैसे ही सोल्जर बाहर निकला, सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो देश सुपर पावर है बिकॉज दे रिस्पेक्ट सोल्जर्स। और ठीक इसी प्रकार से एक बार हम इनवाइट हुए क्वीन एलिजाबेथ के बर्थडे पर। बहुत भीड़ थी, हम भी भीड़ के ही साथ थे। एक बहुत बुजुर्ग सार्जेंट जो कि स्पोर्ट से चल रहे थे, उनकी जेब पर विक्टोरिया क्रॉस था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रुके, उनको सल्यूट किया और उसके बाद में रोड क्रॉस होने के बाद में प्रधानमंत्री गए। दिस इज अ नेशनल कैरेक्टर। इसलिए उन्होंने 200 साल तक दुनिया पर राज किया। और आज भी हर रईस आदमी, हर बड़ा आदमी चाहता कि मेरा बच्चा लंदन पढ़ के आए, सऊर सीख के आए। तो इन चीजों को हम कम से कम कॉपी तो कर सकते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पीपल। वैसे तो हमें सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए ईच अदर्स, लेकिन आज ये पर्टिकुलर से रेफरेंस में कर रहे हैं। तो मेरी इनसे प्रार्थना है, संतोष जी गोल्फ खेलने आते हैं हमारे पास में, हम उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे। गडकरी जी तो सब अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता जो इन्होंने रोड और उस पर किया है। तो मुझे उम्मीद है इन दोनों लोगों से, और अगर ये कहेंगे तो मैं इनके लिए ड्राफ्ट बना के देने को तैयार हूं। ये एक छोटा सा लेटर लिखेंगे कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब उन कर्मचारियों को ट्रेंड करें और सैनिकों का रेस्पेक्ट करें। सर ये तो ठीक है, लेटर लिखवाएंगे आप, उनसे बात करेंगे। संतोष जी आपके साथ गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है उनसे बात करने का। लेकिन जिस जवान के साथ ये बदतमीजी हुई है उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय का तरीका सिर्फ एक है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, बामला स्टेशन जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हर पुलिस स्टेशन पूरे हिंदुस्तान को पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बांटा हुआ है। वो संबंधित क्षेत्र के क्षेत्र थानाध्यक्ष है। ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन टू लॉज एन एफआईआर एज पर सीआरपीसी 154। और अगर किसी तरह से थाना अध्यक्ष नहीं लिखते, एसएचओ डजंट राइट एफआईआर, तो उसी में आगे प्रावधान है, यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, एसएसपी के पास जा सकते हैं। और अगर दोनों ही नहीं लिखते हैं, देन गो टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। बट दैट इज द ओनली वे ऑफ लॉ। अब आप कहीं से कोई चिट्ठी लिख दो, किसी पर 1 लाख रुपए का इम्पोज कर दे, एनएचएआई क्या जज है? किस कैपेसिटी में वो पेनलाइज कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके नीचे काम कर रहे हैं और उठा के पैसा दे देंगे, तो उससे तो जो लोग पिट गए उनको तो न्याय नहीं मिला जी। सो द चैनल जो फॉलो होना चाहिए, दैट इज द ओनली चैनल इज द पुलिस। अब क्या हो सकता है कि ये जो जेसीओ साहब के साथ बदतमीजी हुई है, उनकी फैमिली के साथ जो इंसल्ट हुई है, उनके व्हीकल को तोड़ा गया है, उनको ऐसा क्या एक्शन हो कि ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो और ये एक एग्जाम्पलरी केस बन के रह जाए? हमारे सूबेदार साहब सर्विंग हैं, उनकी जरूरत है जहाँ सीमा पर जाएं और अपनी ड्यूटी करें। उनके पास टाइम नहीं है पुलिस और कचहरी के चक्कर काटने का, उनके पास नॉलेज भी नहीं है जी। और हमारे समाज में इतना अच्छा करेक्टर भी नहीं है कि जिन लोगों को नॉलेज हो वो लेटर जाके उनकी मदद करें। उन्होंने जो कुछ करना था पुलिस को बताना था, उन्होंने बता दिया।
लेकिन मैं समझता हूं कि इससे न्याय नहीं मिलेगा। पास्ट में भी न्याय नहीं मिला, तो एक सेक्शन 39 है जो बीएनएसएस में भी सीआरपीसी की सेम सेक्शन है, उसके पॉइंट 2 में भी लिखा हुआ है कि एनी पब्लिक मेंबर हु इज ऑल्सो अग्रीव्ड, वो भी इंफॉर्मेशन दे सकता है पुलिस या मजिस्ट्रेट। मैं उस क्लॉज के तहत मैंने एक चिट्ठी लिखी है स्टेट हेड को कि साहब आप संबंधित एसएचओ को डायरेक्शन दें और एफआईआर रजिस्टर करवा दें। उसमें मैं वादी बनूंगा, मेरी तरफ से एफआईआर लिखी जाएगी। अगर पहले से एफआईआर है तो मैंने रिक्वेस्ट की कि उन दोनों को क्लब कर दो। आई विल परस्यू दिस केस एंड आई विल लीड टू द जस्टिस। हमने घटना देखी है, सब लोगों को मालूम है, वो पिटे हैं, उनका मेडिकल भी हुआ है, उनके साथ ज्यादती भी हुई है, लोगों का मोरल डाउन भी हुआ है। तो हम उनकी जगह जाकर के बताएंगे, पुलिस उसके बयान को लिखेगी, उनको चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में जाएगा, ट्रायल होगा, उनकी जेल होगा। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल डूडी साहब ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जवान अपनी ड्यूटी करे, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है, चिट्ठी लिखी है। अगर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है तो उसी के साथ अपने इस केस को क्लब करने के लिए कहा है और खुद केस को परस्यू करने के लिए आश्वस्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस तरीके से समाज से उठ के लोग आएंगे और अपने कर्तव्य को समझेंगे, अज्ञानता से नहीं, कानून के जरिए जानकारी के माध्यम से चलेंगे, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही ये सराहनीय कदम उठाया है और इस तरीके से अगर 2-4 कदम और उठते हैं और 2-4 जगह पर और इस तरह की घटनाएं घटने पर लोग निकल कर आते हैं तो शायद इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आपके चैनल का धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि अगर ये काम सही है तो पूरा देश और देशवासी मेरे साथ में, एंड आई विल विन इट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। फिर किसी मौके पर किसी ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड मसले पर आपको फिर याद करेंगे। ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।